को आनंद और शांति मिलती रहे। आप सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। तो आप सब कैसे हो? मेरा ये विश्वास है कि आप सभी मसीह यीशु में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। ये वीडियो मैं सभी बहन भाइयों के लिए है जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं और हर घड़ी चिंताओं में रहते हैं। वीडियो आप तक पहुंची है तो एंड तक जरूर देखिएगा, हो सकता है प्रभु का ये मैसेज आपके लिए हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आपका स्वागत है। मैं मीनूषा एक बार फिर से हाजिर हूँ प्रभु की एक और आज्ञा के साथ। हमारा आज का विषय है चिंता, टेंशन, फिक्र। जी हाँ बहनों भाइयों, इन तीनों का एक ही रूप है निराशा, जो मनुष्य की आत्मा को कमजोर करती है और हमारे आज का नाश करती है। हालेलुया। तो आइए इसके बारे में हम जानेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा कि परमेश्वर हमसे क्या कहते हैं। अगर आपके पास बाइबल है तो आप भी मेरे साथ पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 25 वचन में यीशु ने कहा, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। हालेलुया। 34 वचन में यीशु ने कहा, अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। बहनों और भाइयों, हमने देखा कि परमेश्वर खुद हमसे कहते हैं कि हमें चिंता नहीं करनी और अपने आज में खुश रहना है। परमेश्वर ये जानते हैं कि मनुष्य की चिंता कभी खत्म नहीं हो सकती, वो कभी खुश नहीं हो सकता। मनुष्य की खुशी बस थोड़ी ही देर की होती है, जब तक कि जो उसे चाहिए उसे मिलता रहे। बाकी समय उसका किसी न किसी बात को लेकर दुख और चिंता में ही जाता है। एक मिल गया तो दूसरे की चिंता, दूसरा मिला तो तीसरे की। ऐसे ही मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं और जैसे मनुष्य चाहता है वैसा न होने के कारण उसका दुख बना रहता है। आज, कल और परसों एक समान, फिर चाहे वो धनी हो या गरीब। इसीलिए प्रभु ने कहा, हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 34 वचन में यीशु ने कहा, आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। हालेलुया। बहनों और भाइयों, ये परमेश्वर की आज्ञा है कि हम चिंता ना करें, क्योंकि ऐसी कोई भी समस्या नहीं कि जिसका हल परमेश्वर ना कर सके। ये हम अच्छे से जानते हैं कि परमेश्वर आपकी उस मुश्किल से आपको निकाल सकता है जिसकी आपको चिंता है, परंतु फिर भी हम चिंता करते हैं क्योंकि ये हमारे स्वभाव में है। हमें लगता है कि अगर हम नहीं करेंगे तो कैसे होगा और घबराकर इधर उधर भटकते हैं और भूल जाते हैं कि ऐसे समय में परमेश्वर क्या कहते हैं और हमें क्या करना चाहिए। प्रार्थना करते हैं परंतु पूरा विश्वास नहीं कर पाते और हमारी चिंता हमारे चेहरे पर साफ साफ दिखाई देती है। क्या ये इतना मुश्किल है कि हम चिंता छोड़कर आज में जिए और प्रभु की आज्ञाओं को पूरा करें? नहीं बहनों भाइयों, ये मुश्किल नहीं है, परंतु हमें लगता है क्योंकि शायद कहीं ना कहीं हमारा विश्वास कमजोर है कि हम अपनी समस्याओं को प्रभु पर छोड़ दें और अपने आज में आनंदित रहें। नहीं, हम ऐसा नहीं करते क्योंकि हम अपनी नज़र और अपने जीवन में समस्याओं को बड़ा करके देखने लगते हैं, जबकि कोई समस्या प्रभु से और हमसे बड़ी नहीं। फिर चाहे वो बीमारी हो, कर्जा हो, कलेश हो, हमारी रोज की ज़रूरतें हो, कोई हादसा हो या फिर संसार के द्वारा सताव हो। हालेलुया। और जो कुछ भी हम सबके जीवन में अलग अलग चिंताएं होती हैं। अक्सर यही देखा जाता है कि लोग कहते हैं कि जिस किसी पर बीतती है वही उसका दर्द जानता है। जी हाँ, ये कई हद तक सच है, मगर आपसे पहले परमेश्वर जानता है कि आपको कितना दर्द हो रहा है। आइए हम वचन के द्वारा जानेंगे कि परमेश्वर क्या कहते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 11 वचन में यीशु ने कहा, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। बहनों और भाइयों,
जब परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें अच्छी वस्तुएं दूंगा, तो क्या कमी है कि एक विषय के लिए हम प्रार्थना करते हैं और उसको पूरा होने में समय लगता है, चाहे वो विषय कोई भी हो, चिंता हो, आपकी ज़रूरतें हो। परमेश्वर आपसे पहले उसे जानता है, परंतु कमी ये है कि जितना समय हमारी प्रार्थना में पूरा होने में लगता है, उतने समय में हम हजारों विचार अपने मन में लाते हैं और ज़्यादातर वो विचार नकारात्मक होते हैं, जिसकी वजह से शैतान को मौका मिल जाता है हमें निराश करने का, जिसकी वजह से हमें परमेश्वर की ओर से सही समय पर समस्या का हल नहीं मिल पाता। हल मिलता है परंतु उसे बहुत समय लग जाता है, चाहे वो समस्या कोई भी हो, क्योंकि हमारे मन में प्रार्थना पर, परमेश्वर पर विश्वास से ज़्यादा अपनी ज़रूरतें जिसकी हमें चिंता होती है, हमारा ध्यान, हमारा फोकस उसी पर होता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आइए हम एक वचन और पढ़ेंगे, चलिए साथ में पढ़ते हैं। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसका 15 और 17 वचन में, इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। 17 वचन में, इसी कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। हालेलुया। तो इसीलिए बहनों भाइयों, हमें प्रभु की आज्ञाओं को मानकर अपनी चिंताएं, टेंशन और फिक्र को पूरे विश्वास के साथ मसीह यीशु पर छोड़कर अपने आज में खुश रहें, आनंदित रहें। यही परमेश्वर के अनुसार समझदारी है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जो दिया है उसके लिए शुक्रगुजार रहें और धन्यवाद करते हुए मसीह यीशु की आज्ञाओं को मानकर आगे बढ़ें। यही पिता परमेश्वर की इच्छा है और हर बात में खुद की जांच करते रहें, ताकि हम ठोकर ना खाएं और हमारा जीवन आनंद से भर जाए। इसीलिए बहनों और भाइयों, अपनी चिंता मसीह यीशु पर छोड़कर आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना और शुक्र अदा करें उसके लिए जो आज आपके पास है, और फिर देखना आपकी चिंता को परमेश्वर ने कब आनंद और खुशी में बदल दिया, आपको पता भी नहीं चलेगा। हालेलुया। इसी के साथ आप सभी को जय मसीह की। प्रभु की शांति आप पर और आपके परिवार पर हो। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे प्रभु की आज्ञाओं के साथ। आमीन। गॉड ब्लेस यू।